अब हम दूसरी किताब पे चलते हैं, सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग बाय मिस्टर बेंचिनो मसारो। और अभी भी हम लवली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर रहे हैं। एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 तो बेंचिनो मसारो। फॉर पीपल जो नए हैं, जो पहली बार हमको सुन रहे हैं, ये किताब नहीं, किताब कंपाइल्ड मीटिंग्स का वो है, मतलब उनकी 3 अलग अलग मीटिंग्स थी, उनका कंपाइलेशन है ये किताब। जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है एक, जो इन्हीं के नाम पे हमने रखा था, बिकॉज मेरी जर्नी की शुरुआत जो स्टडी की, जिस तरह हम अभी कर रहे हैं, ये मैजिक प्लस सुपर एक्सीलरेटेड लिविंग से हुई थी। तो वो वर्ड मुझे इतना अच्छा लगा, बिकॉज इसका मतलब ही होता है बहुत फास्ट पेस पे एक्साइटिंग ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करना। उसी को बोलते हैं सुपर एक्सीलरेटेड लिविंग, है ना। कोई भी एक सिचुएशन में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता, सबको लगता है और बेटर हो जाए और बेटर हो जाए, मेरा अपना खुद का वर्जन बेटर हो जाए, बेटर हो जाए, आई बिकम अ बेटर पर्सन, आई स्टार्ट हैविंग मोर मनी, आई स्टार्ट हैविंग मोर अपॉर्चुनिटीज, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी, मैं एंजॉय करूं, है ना। और लेकिन हमको वेट नहीं करना है 4 साल उसके लिए, इतना पेशेंस किसके पास है। एक जिंदगी मिली है, खट 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 एंजॉय करो, खूब मजे करो, है ना। तो ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा था उनकी मीटिंग्स का, उनकी किताब का, सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग, कि फास्ट एक्सेलरेशन पे चलनी है जिंदगी, खूब भरपूर एंजॉय करो। तो इसलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप का नाम इन्हीं के नाम पे डिराइव किया था। सो टोटली ही इज द पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड अस टू डू दैट। और एनी मेंबर, कहते हैं ना, यथा नाम तथा गुण। तो अगर आप किसी भी ऐसी चीज से कनेक्टेड रहते हो, तो उस नाम का एसेंस आपके अंदर आ जाएगा। बिकॉज हम एस ए एल करते हैं, अभी हम कितनी बार हमारे मुंह से सुपर एक्सीलरेटेड लिविंग निकलता है ना। तो हाँ, आप सुनते हो, मैं बोल रही हूँ, और हमारा बीइंग धीरे धीरे वैसा होता जाएगा, है ना। बिकॉज जो नाम आप बार बार सुनते हो, वो आपके गुण हो जाते हैं, वो आपका बीइंग हो जाता है, धीरे धीरे वो आइडेंटिटी हो जाता है, आइडेंटिटी बन के वो आपकी पर्सनैलिटी में आ जाता है। नाउ यू आर दैट। सो वी विल बिकम मैजिक नाउ, है ना। तो हमारे दोनों जो ग्रुप्स हैं, M&M है, विच इज मैजिक्स एंड मेरिकल्स, जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के नाम है। तो सोशल मीडिया अकाउंट का नाम ही M&M है, विच इज मैजिक्स एंड मिरेकल्स। तो हमारी जिंदगी में अगर आप उससे एसोसिएटेड हो, तो मैजिक्स एंड मिरेकल्स होने ही लग जाएंगे, है ना। क्योंकि यथा नाम तथा गुण। और दूसरा सुपर एक्सीलरेटेड लिविंग, तो अगर आप उस ग्रुप के सदस्य हैं, तो आपकी जिंदगी में एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, आप अटके हुए रहोगे ही नहीं जिंदगी में, है ना। दैट इज हाउ इट इज। और अभी जो मीटिंग चल रही है, उसमें Q&A सेशन चल रहा है, जिसमें बेंचिनो मैसारो के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो दर्शकगण हैं, उनमें से एक एक करके उनके हाथ में वो माइक जाता है, और वो अपना सवाल पूछते हैं। और सवाल पूछ के सिर्फ जवाब नहीं मिलता, कॉन्वर्जेशन होती है उनकी। सवाल पूछते हैं, बेंचिनो मैसारो कुछ बोलते हैं, फिर वो पूछते हैं, बेंचिनो मैसारो कुछ बोलते हैं, इस तरह से। तो वो कॉन्वर्जेशन चल रही है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड बैंगलोर से मिस्टर साई प्रसाद राव विल बी रीडिंग फॉर अस। Good morning, ma'am. गुड Good morning, मॉर्निंग Deepti. Good morning, everyone. दीप्ति। या Yeah. बड़ों को हक Uh, नहीं है हमें मैम बोलने का। मुझे तो आई हैव टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ यू सो मच, बिकॉज यू हैव द वेल्थ एंड ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ। you're welcome. Welcome, Deepti. Deepti, today is a special day for me, so I'm reading it. I ओके, thank everyone who has allowed me to read today. Thank व्हाट्स you. द स्पेशल डे? सॉरी आई डिडंट हियर यू। It's my birthday. Oh, Mr. Rao, wish you a very happy birthday and a long and super duper healthy life and a very joyful, happy life. Thank you It's very, very much. amazing. Thanks a lot. Question number 5. Question. I'm in love with feeling this absolutely flawless, crystal clear quality. It feels razor sharp. It's a sense of being absolutely inseparably myself. B. Yeah, wow. I can feel it. I can see it. It's beautiful. Question. Yeah, it is inseparability. And I think of congruency as well. But even that thought feels like it is two. But it's not. It's not two. It's just the unfolding and the sense of the story of me absolutely gone and no longer needed. It's the bliss of being absolutely, totally here and forever now on the edge of exciting, ever expansive, unknown, exhilarating possibilities. B. Yeah, Amen.
Thank you. So often we don't give ourselves permission to be in our own state of being, right? Especially around other people. It's such an automatic assumption that because there are other people around, we should listen to them. But do you realize you could literally be a party for 2 hours, be at a party for 2 hours, talking to someone who's eating their heart out, telling you their story, and you could not hear a single word and just look around yourself, and that would absolutely be respectful. It's not known to our society, but your state of being is your own always. या सो हियर जो क्वेश्चनर है वो पूछ रहा था कि अब मुझे मतलब क्योंकि वो बहुत देर से कॉन्वर्जेशन कर रहा था बेंटिनो मैसारो के साथ बिकॉज ये उसका क्वेश्चन बहुत बाद में आया था सो इनिशियली जब वो आया था तो वो बड़ा परेशान सा था कहता है कि पता नहीं मुझे तो यही लगता है कि बहुत सालों से मैं रिसेप्टिविटी के स्टेज में हूँ कोई भी मेरे लिए कुछ भी कर देता है एंड यू नो लाइक वट एवर तो उन्होंने कहा अब रिसेप्टिविटी का मतलब उन्होंने चेंज किया फिर उसने चार्म बताया कि आई एम वेरी चार्मिंग यू नो मेरे मन में ये भी वर्ड होता है तो उन्होंने कहा यू ऑलरेडी आर वेरी चार्मिंग आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया है तो वो लगातार कॉन्वर्जेशन करता जा रहा है बेंटिनो मैसारो के साथ फिर फाइनली जब उसको समझ में आया when बेंटिनो मैसारो एक्सप्लेन टू हिम दैट योर स्टेट ऑफ बीइंग राइट नाउ इज मोर इंपॉर्टेंट जो इनको बता रहे थे तो इस क्वेश्चनर को अब जाके समझ आया एंड देन एकदम से इनका माइंडसेट चेंज हुआ ही केम इन अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस और उसने कहा कि एक्चुअली मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है मतलब बेंटिनो मैसारो को बोला उस दर्शक ने जो उनका पार्टिसिपेंट था दैट हाँ एक्चुअली अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ये समझ में आया दैट बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एंजॉयिंग द ब्लिस इज सो इम्पोर्टेंट यू नो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके आसपास क्या हो रहा है कैसे लोग हैं आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं क्या सिचुएशन है लाइफ में व्हेन आई एम सिटिंग हियर आई एम एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ इट आई एम इन द नाउ है ना और नाव में रहना बहुत जरूरी है कहता है ना कॉन्शियसनेस में रहना नाव में रहना और बिकॉज नाव में बहुत पावर होती है पावर ऑफ नाउ बाय कार्ट टॉली जो बुक है ना बेस्ट सेलर है वो जैसे रोंडा बर्न की उनको भी एक्सीड कर दिया है एगार्ट टॉले ने सो द पावर ऑफ नाउ वाली किताब लिख के सो पावर ऑफ नाउ में यही है कि कौन हम हमेशा या तो पास्ट में हुक्ड रहते हैं है ना पास्ट के लिए हम चिंता करते रहते हैं या फ्यूचर के लिए वरी करते रहते हैं तो पास्ट हमको सैडनेस लेके आता है बिकॉज हैप्पी मोमेंट्स तो कोई बैठ के ऐसे ड्वेल करता नहीं है एवरीबडी इज डिगिंग आउट थिंग्स दैट वर नॉट प्लेजेंट फॉर देम है ना नॉर्मली ऐसे ब्रेन ऐसे ही वायर्ड होता है हमारा बिकॉज हमारा लिम्बिक ब्रेन वैसे भी बॉस होता है ना तो बार बार हमको पुरानी अनप्लेजेंट यादों में लेके जाता है प्लेजेंट यादों में लिम्बिक ब्रेन नहीं लेके जाएगा बिकॉज लिम्बिक ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडाला जहाँ पे हमारे सारे इमोशंस स्टोर्ड होते हैं और पता नहीं हमने कितने हैप्पी इमोशंस इकट्ठा किए मोस्टली सैड इमोशंस होते हैं जो उसमें स्टोर्ड रहते हैं सो वो बार बार हम डोमिनेट करता है लिम्बिक ब्रेन बार बार डोमिनेट करेगा और हमको पास्ट रिविजिट करवाएगा बार बार जहां पे अच्छे मेमोरीज नहीं होंगे दे विल बी पेनफुल मेमोरीज एंड नॉट जस्ट दैट मतलब इनकॉम्पिटेंसीज भी होंगी कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा या आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ द लिजर्ड जो हमने कल पढ़ा था फियर आएगा क्योंकि 4 रिपीटेड फेलियर्स अगर आपके हुए थे पास्ट में तो उन 4 रिपीटेड फेलियर्स के कारण आपको अपने आप किस्मत हिम्मत ही नहीं दे रही है कि आप कुछ नया क्रिएट करो उस सेम फील्ड में सपोज यू मेड 4 अटेम्प्ट्स इन ड्राइविंग अ कार एंड यू कुड नॉट है ना आपने 4 अटेम्प्ट्स किए थे कार चलाना सीखने के लिए और वो चारों की चारों आपके फेल रहे थे और आप अभी भी अपने आप इंडिपेंडेंटली कार नहीं ले जा पाते हो सड़क पर सो वो 4 अटेम्प्ट्स के कारण आपका जो फ्यूचर कार चलाने का जो सपना है वो शेकी हो जाएगा हिलने लग जाएगा बिकॉज आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप अपनी कार बहुत आराम से चला सकते हो बिकॉज यू हैड 4 रिपीटेड फेलियर्स इन द पास्ट राइट तो लिम्बिक ब्रेन में ऐसी ऐसी ज्ञान भी स्टोर्ड रहता है कि पहले तो हुआ नहीं था अब क्या क्रिएट करोगे पहले तो ऐसा हुआ नहीं था अब कैसे करोगे पहले भी तो 3 बार तुमने बिजनेस चलाने की कोशिश की थी यू डिड नॉट अचीव सक्सेस अभी कैसे हो जाएगा तो इस तरह के बहुत सारे फेलियर्स के इमोशंस भी हमारे लिम्बिक ब्रेन में स्टोर्ड होते हैं जो एमिगडाला में स्टोरेज फॉर्म में होते हैं ना लिम्बिक ब्रेन के 3 भाग होते हैं तो वो वहां पे स्टोर्ड होता है वो हमको बार बार जिंदगी में पुल बैक करता है ना अगेन वी ट्राई टू दिस अगेन वी गेट पुल्ड बैक अगेन वी ट्राई टू लाइक कुछ काम करने की कोशिश करते हैं लिम्बिक ब्रेन होता है नो डोंट डू इट यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन दिस ऐसे नहीं होता नो पेमेंट्स बार बार
ये पर्सन पेमेंट अच्छी नहीं करता, इसको क्लाइंट मत बनाओ, नहीं ये वाली चीज मत करो, वहां पे जाने से ऐसा हो जाता है, ऐसे मत करो, ये इससे डर लगता है, तुम्हें पिछली बार भी डर लगा था, अभी डर लगेगा। लिम्बिक ब्रेन हमेशा आप पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है, बट करेज लाइज इन स्टिल डूइंग इट एंड मेकिंग अ न्यू न्यूरल कनेक्शन, और अपने आप को चैलेंज करके, है ना। तो ये हमने कल पढ़ा था कि फियर हमको बार बार हमको विड्रॉ करेगा कोई भी नया काम करने से, या कोई भी नई रियलिटी। हो सकता है डॉक्टर ने आपको बोला हो दैट आपका डायबिटीज कैन नॉट गेट क्योर्ड, और आपको जिंदगी भर ग्लूकोमेड्स लेनी पड़ेगी, है ना। अगर ऐसा बोला है, या बोला है ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो सकता, थायराइड ठीक नहीं हो सकता, तो अब आपके मन में वो लिम्बिक ब्रेन में स्टोर्ड है, जहां पे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, मतलब आपको बिलीव ही नहीं होगा that I can grow, I can heal myself, I can grow, I can get cured. My body has capacity, मेरे पास ताकत है, मेरे मन के पास ताकत है, that I can cure my body. आपको वो हिम्मत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपने 50 बार डॉक्टर से सुना हुआ है एक ही राग आलाप रे कि आप ठीक नहीं हो सकते, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, राइट। सो ये हमको समझना, तो वो उसको चैलेंज करके हमको नया थॉट प्लान करना, दैट व्हाट इज योर प्रेफरेंस। बेंटिनो मसारो बोलता है इंसिस्ट ऑन सीइंग दैट योर प्रेफरेंस इज व्हाट यू वांट टू बी 100% हेल्दी ऑल ओवर अगेन, एंड दैट बॉडी हील्स ऑन इट्स ओन, है ना। बॉडी अपने आप में एक फार्मेसी है, तो वो अपने आप हील करती है। तो ये आपने नया थॉट डाला, आपकी चोजन प्रेफरेंस, एंड इंसिस्ट ऑफ बीइंग इन योर चोजन प्रेफरेंस एंड बी ऑल इन दैट। ये 3 स्टेप्स हमको दिए थे, 3 स्टेप्स ऑफ having an epic manifestation and becoming an epic manifestor, राइट। यू हैव टू बिकम एन एपिक मैनिफेस्टर। उसके लिए ये लिम्बिक ब्रेन को शट डाउन मोड पे डाल के अपने नए नए थॉट्स के बारे में सोचो, और जो बोलते हैं इंसिस्ट, इसीलिए उन्होंने बोला है बिकॉज उनको पता है कि इंसान बहुत परेशान हो जाता है बहुत जल्दी, उसको पता नहीं है ह्यूमन बीइंग को कि वो कितना बड़ा पावरफुल क्रिएटर है, लेकिन वो बार बार पास्ट को रिविजिट करता है बिकॉज लिम्बिक ब्रेन वापस लेके जाता है, और फिर वो वीक पर्सन की तरह बार बार चला भी जाता है। लिम्बिक ब्रेन बोलता है नो यू कैन नॉट डू इट, और हम कभी कभी वीक हो जाते हैं, फिर, है ना, फिर हम पास रिविजिट भी कर लेते हैं, वो एक्सपीरियंस हम पे हावी होने लग जाते हैं, दे स्टार्ट डोमिनेटिंग अस, एंड दैट्स नॉट रियली द सीन। सो दैट दिस इज द रीजन बेंटिनो मैसारो ने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट चूज योर चोजन मतलब प्रेफर टू हैव योर चोजन रियलिटी। फिर उन्होंने बोला इंसिस्ट ऑन सीइंग ओनली योर चोजन प्रेफरेंस। आपका क्या चोजन प्रेफरेंस है, हाउ डू यू वांट टू सी योरसेल्फ, बहुत इजी आपकी लाइफ, कंफर्टेबल, या जो भी है वेरी वेरी हेल्दी, और यू वांट टू, आपका चोजन प्रेफरेंस है दैट आई वांट टू हैव अ फैट बैंक बैलेंस। आपका चोजन वो है दैट आई वांट गेट मैरिड टू अ ब्यूटीफुल पार्टनर। आपका चोजन प्रेफरेंस हो सकता है दैट आई वांट टू लूज माय एक्स्ट्रा बॉडी फैट एंड बिकम दिस लुक लाइक दिस, लाइक लीन थिन स्लेंडर टोन, आपको वैसा दिखना है, तो वो आपका चोजन प्रेफरेंस है, आप उस पर फोकस करो, और सब पूरे वर्ल्ड को भूल जाओ, कुछ नहीं है, और इंसिस्ट करो एंड बी ऑल इन दैट, उसको इमोशनलाइज करो, जो पॉइंट नंबर 3 था। तो उन्होंने 3 पॉइंट्स हमको बताए थे, है ना। अब वो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अच्छा नाउ नाउ आई एम फीलिंग एट पीस, है ना। पहले वो बार बार पीछे जा रहा था, बार बार कुछ बता रहा था, पास्ट एक्सपीरियंस क्या थे, तो बेंटिनो मसारो ने उसको बोला आप फ्यूचर में क्या चाहते हो, आप मुझको ये बताओ, है ना। तो वो बोल रहा है कि नहीं, नाउ आई एम फीलिंग काम, क्योंकि बहुत देर तक ये कॉन्वर्सेशन हुई होगी ऑब्वियसली, आधा घंटा से ये चल रहा है, एक ही पर्सन से वो बात कर रहे हैं बेंटिनो मसारो। सो नाउ ही इज सेइंग दैट आई एम फीलिंग एट ईज, आई एम फीलिंग राइट नाउ वेयर आई एम। मैं कॉन्शियसनेस में हूँ, मैं नाउ में हूँ, और मैं बहुत ब्लिसफुल फील कर रहा हूँ, ब्लिसफुल, बहुत ब्लिसफुल लग रहा है मुझे अभी, ऐसे, है ना। तो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग नाउ। तो बेंटिनो मसारो उसको यही समझा रहे थे कि कभी भी अगर तुम 2 घंटे किसी पार्टी में गए हो जहां पे भीड़ पड़ी हुई है, और कोई इंसान अपने दिल का दुखड़ा आपसे रो रहा है, नॉन स्टॉप 2 घंटे तक बात कर रहा है, राइट। तो ही सेइंग दैट उसके बावजूद आपका माइंड शुड बी सो स्ट्रांग दैट आप फिर भी अपनी चोजन प्रेफरेंस देख रहे हो, वो बोल रहा है, लेकिन आप उसकी आवाज में ये सुन रहे हो, आई एम हेल, आई एम हार्टी, आई एम वेरी वेल, लाइक आई एम सक्सीडिंग इन माई वर्क। तो कह रहे हैं आप वो सुनो जो आपको सुनना है, आपको वो सुनने की जरूरत नहीं है जो वो बोल रहा है। तो उन्होंने ये लिखा है that we should listen to them what you want, what you want to listen, right, that way. So जैसे ये बता रहे हैं, but do you realize how you could literally be at a party for 2 hours, मतलब 2 घंटा आप एक पार्टी में हो, और आप ऐसे इंसान से बात कर रहे हो who's eating their heart out, जो अपना दिल का दुखड़ा आपसे रो रहा है, वो अपनी स्टोरी आपको नरेट कर रहा है, बट आपने एक भी चीज जो जो क्योंकि वो वाइनिंग कंप्लेनिंग या ऐसी चीज कर रहा था, आपने उसमें से एक भी चीज, नॉट अ सिंगल वर्ड यू लिसन,
and just look around yourself, and that would absolutely be respectful. और कहते हैं इसमें कोई shame वाली बात नहीं है. आप उस इंसान से वही सुनो जो आप सुनना चाहते हो. आपको नहीं एब्जॉर्ब करना है वो कंटेंट अगर आपने एब्जॉर्ब कर लिया, नाउ दैट थिंग विल गो इनटू, आप इमोशनलाइज करोगे, बिकॉज वो अपना दुख रहा रो रहा था, उसमें इमोशंस बहुत पावरफुल थे. और कैसे इमोशन थे? इमोशन दो ही तरह के होते हैं. इमोशन का मतलब एनर्जी इनटू मोशन. इट कैन बी ईदर बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. सो कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो ही आप उसको लोगे, और अगर वो नेगेटिव एनर्जी नरेट कर रहा है तो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म करो और आप वो सुनो कि आपको जो सुनना है, दैट वे. And then he's saying, and that would be absolutely respectful. It is not that, So it says that it is not known to our society, but your state of being is your own always. आपको किसी से भी मूव और शेक होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका स्टेट आपका होता है. आपको उसको जनरेट करना है और तभी आप एक पावरफुल क्रिएटर बन पाओगे. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. या, लेट्स कंटिन्यू. Deepti, I have got a question. It's a question statement, whatever here about what we have said, what has just been written. If you are at a party or any other place and you're listening to somebody else and you are in your own state of being, okay, like he has said, in this society, that's not acceptable. You seem to be disrespectful to the other person who's speaking to you. That's how it would appear. It's a little, what shall I say? Challenging. Yeah, not just challenging. Afterwards, he asks you, what did I say? Or something, question comes up, or somebody else comments on it, and you do not know what he had talked about. But we don't It have to becomes reiterate that. Like, if anyone says for 2 hours, somebody is talking about their misery, and I'm constantly saying that this person is super healthy, this person is super healthy, this person is healing like a miracle, I'm doing justice, right? और बाद में भी वो अगर person meets me after 2 days and says that अरे I had met you, I had told you about my condition and all that, so I will say that you're okay, you're healed, you're well, you're very healthy. आप अपने आप को ये बोलो that I am healing like a miracle and every cell of my body is responding and healing day after day. So I will talk to that person like that. I will not talk and give my airtime and let him also, na, because mere vibration are also going to that person. So this is totally Mr. Bentino Massaro's narrative. I mean, like, he's someone who's told, he's constantly telling that I listen only how I would see the other person is how I prefer to choose to see the other person. So if I want to see you healthy, I will only see you as the healthiest person who's telling me all the time that my blood reports have come fabulous and I'm so happy and the doctor was amazed, and this is what I will hear. Right? And which is a good thing, because it's not that I'm just protecting myself. It is also that I am sending so much of healing blessings to your body that it will start working in your body in with a very good heart, in a very good life state. जो बोल रहे हैं ना that your life state is yours to choose. So वो ये बोल रहे हैं. So in a very good life state मैं आपको bless कर रही हूँ that you are going to have a fabulous health. You'll enjoy a lot of strength, stamina, and healing, and your blood reports would look so great, and you'll be so happy. The doctor is going to be amazed. So there's no harm in actually doing it. So he's saying that we can try to do this, isn't it? And why not? If anything is working on me and working for the other person, why not? और इसीलिए उन्होंने बोला है that don't worry, it is respectful. Yeah, I fully agree. From my side, I prefer to do just that. But it will be weird, actually. Yeah. Not just that, it has happened number of times that some people have come and talked something, and we are not in that state at all. We are thinking of something else, maybe more positive, something else which had happened earlier. Just somebody had told something very positive about. No, about him only we will. Like about this. Suppose somebody comes to my house and standing at my door and tells me that, I have a lousy maid. She has stolen all my things and she's just run away. I'm looking for a nice maid and all the. If she comes and tells me, which is a very common phenomena, and but I will hear that I have a great person who's working in my house and this and that. So there is no harm in actually doing that. Maybe at that point of time आप नहीं कर पाए थे, at that point of time when you have having one-to-one conversation, but you can in your mind replace that, right, immediately after. True. Right? Immediately after replace that. Immediately after you replace that. That way, immediately after, you can visualize the whole scenario that somebody came, rang the bell of your house,
came to your house and was narrating a story for 5 minutes, you had to listen that time, doesn't really matter, है ना? But then afterwards, when that person goes back after 5 minutes, अब दोबारा से उस scene को अपने मन में create करके now listen to Okay. what you wanted to Yeah, listen, because otherwise absolutely right. emotionalize हो जाता है वो सारी चीजें, and that True. same thing will happen to you also Yeah. that Just way. get it out of your mind and start think you bring your other thoughts, positive thoughts into your mind. Yeah, That's because we don't absolutely want to soak it up. We don't want to Yep. saturate Yes. that Yes. emotion. Yes. कल मैं पूरे Absolutely. time everybody in the office was only talking about the Air India crash and this and that. I was just telling that बेचारे हमारी बातों की वजह से और हमारा जो हम दुख express कर रहे हैं, even if those people who at the time of death were very very perturbed, very disturbed, because कुछ वो उसमें वीडियोस दिखा रहे थे मुझे कि सी उनको पता लग गया था, एंड दे वर आल्सो हाउलिंग इनसाइड जब वो प्लेन क्रैश हो रहा था ना, एवरीबॉडी वाज हाउलिंग इनसाइड एंड दे वर सो स्कैर्ड एंड they wanted to be saved and they were looking for an escape and all of that. So उस time and the air hostesses was like they were also moving around helping them. So it was in fraction of a second, and so those scenes I was saying is constantly trying to replace it in their head that maybe their time was done. There were so many who could not board that flight, but people who boarded, maybe उनकी इतनी ही जिंदगी थी और वो बहुत जल्दी साथ में कहते देखो बच्चे भी, मैंने कहा so in a way they went with parents. Imagine if they were left, and both the parents had died और एक बच्चा बच गया तो उसको कौन देखता, वो बिना पेरेंट्स के रहता. So those kind of things are constantly changing the narrative for everybody in my office who were very emotionally disturbed. We had to bless those people जिनकी अभी भी soul बहुत ज्यादा shaky होगा because of the way it all happened. As they say that at the last 40 seconds या जो बोलते हैं ना, at the time of your death decides the course of your next life, right? So उनका last 40 seconds कितना painful होगा. So they need our blessings for a repose, that वो जल्दी से they quickly, their soul they don't create the same thing again in their next life. तो ये हमारा prayers कर पाएंगे. So we had to change. See, we can't change what happened, but we can change the future of those souls who have gone, and for the families, that they will always be happy and abundant, and some miracles will happen in those families also, right? Good madam. So that way, that Good is how we have to change our frequency. Yes, Mr. Rao, let's Okay. read this and then we can. Yeah. Question number 6. Question. I am not able at this time to generate an explanation as to why the creator started this whole thing in the first place. There is no lack in that being. So why would it need to know itself even further? B. Do you mean creation at large or creation in the form of you? Question. The creator of all that is. Why did it start to want to know itself? What provoked it? Well, you tell me. Tune into it. Give yourself the answer. You can give it to yourself through me eventually. That is one possible answer. But you can also give it to yourself through you. What do you think? What do you feel when you tune into that question? The question is not about you being the receiver of something. The question tunes you into the frequency where that answer is obvious. That is what questions are for. They tune you into an alternate frequency within which answers and solutions and creations are already present. So, why did the infinite being, which is already complete, which is not lacking anything because it is infinite, why would it create experiences? You tell me, me tell me, it tells it. Yeah, we'll only read so much today. Thank you so much, Yeah. Mr. Rao, for reading. Yeah, thank you so very much, much. Deepti. Thank you, Thanks and a wish lot. you a happy birthday again. Thank you very, very much. Yeah. Bye. So, in the last part of it, like उस क्वेश्चनर ने पूछा कि जो भगवान ने पूरी ये एक्सपीरियंसेस क्यों हमारे लिए क्रिएट किए, क्यों हमको क्रिएट किया है. बेंजिनो मसारो बोल रहे हैं कि ये आप जनरेट करो क्वेश्चन मेरे थ्रू, दैट व्हाट विल आई से, बिकॉज आपके दिमाग के पास पूरी पावर है दैट यू कैन इमेजिन दैट मैं इस बात का क्या जवाब दूंगा.
तो आप अपने आप से पूछो या आप ऐसे सोचो दैट आई एम आंसरिंग टू यू एंड यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ दैट क्यों आप इन्फिनिट वन जो है ऑल दैट इज का मतलब होता है गॉड. Why has God created this whole thing? Why? Like that is what he's asking. That why does it create these experiences for us? Why does it do it? So this is what he's asking. So it will be great to actually know the answer. So we'll read only so much today.